सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता है। सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता है। तारा टूट भी जाए तो वो ज़मीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हज़ारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को 22 अक्टूबर 2023 के एसएससी जीडी 2024 के मॉक टेस्ट एनालिसिस में, जहाँ पे हम लोगों ने आरडब्ल्यूए के द्वारा कराई गई वीकली मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। और पिछले कई दिनों से हम लोगों ने लगातार मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, जो कि आरडब्ल्यूए के द्वारा स्पेशल संडे को वीकली मॉक टेस्ट करवाई जाती है। अगर आप लोगों ने इन सब की प्लेलिस्ट को लिंक नहीं अगर आप लोगों ने इन सब की वीडियो अगर नहीं देखा है, तो इन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाइए वहाँ से देखिए और अपने एग्ज़ाम में और आपका चार चांद लगाने के लिए आपके मॉक टेस्ट एनालिसिस करा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट एनालिसिस में। आज का हमारा जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कि आपका कितना है, जो छः है, कितना है, छः है, पाँच है, दो है, तीन है, छः है। उसके बाद आपका जो है वो सात है। फिर कहता है कि सात है, उसके बाद में आपका जो है वो आठ है। उसके बाद में पी है और उसके बाद ये क्यू है। तो कहता है कि जो कि 99 से डिविजिबल है। 99 से डिविजिबल का मतलब आप क्या समझते हैं कि 99 से डिविजिबल का मतलब आपके पास जो है वो आपका जो 99 से डिविजिबल का मतलब आपके पास ये हो गया कि 99 से वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो 11 से डिविजिबल है और आपका 9 से डिविजिबल है। 11 से डिविजिबल आपको पता होगा कि 11 से डिविजिबल का मतलब ये होती है कि अगर उन ऑड स्थान पर जो रहती है उन संख्या के योग, अगर और आपका जो इवन नंबर पर जो स्थान रहता है उसके संख्याओं का अंतर जो रहती है वो आपका 11 से कट जाती है, तो फिर जीरो आ जाती है, तो वो हमारे कट जाते हैं। तो हम बाकी ऑप्शन से देख लेते हैं, यानी कि आपका कितना चाहिए, तो एक बार जोड़ लेते हैं उसको, हमारे पास कितना आता है। तो आप कहें कि टोटल जो आपका आता है, एक बार ऐसे करके जोड़ लेते हैं, तो आप कहें कि यहाँ से अगर हम जोड़ते हैं तो आपके पास हो जाएगा जाकर के छः, और छः और दो आठ, और आठ 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 से चौदह, चौदह चौदह चौदह, आठ चौदह, आठ कितना हो जाएगा, तो चौदह और आठ आपका हो जाएगा 22। यानी कि 22 के आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 22 के क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 22 क्या हो जाएगा, 22 प्लस में आपका क्यूब हो जाएगा, और माइनस माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से देखते हो तो आप कहेंगे 5 और 3 8, 8 7 15, और 15 और 15 15 पी। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15, और आपका जो हो जाएगा जो करके 15 के पी हो जाएगा। अब इन सब में हमें क्या जोड़ना चाहिए कि आपका जो है वो या तो 11 आ जाए या तो फिर 11 के डिविजिबल आ जाए। तो आप कहें कि यहाँ पे अगर हम जोड़ने की अगर बात करते हैं, तो 15 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 8 जाएगा, तो आप कहें कि 5 15, 15 में से 15 और 5 20, यानी कि 5 और 2 आपका हो जाएगा जाकर के 7 आ जाएगा। आपका 7 ही तो आएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, हम्म, या तो फिर चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऑप्शन से बना देते हैं। तो ऑप्शन से हमारा 5, 3 और 5 रखते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम मान लो जो 3 और 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 और 3 कितना हो जाएगा, तो 22 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 25। 22 3 आपका हो जाएगा 25, और 15 5 आपका हो जाएगा जाकर के 15 5 आपका हो जाएगा जाकर के 15 5 आपका हो जाएगा जाकर के 15 5 20 हो जाएगा। यानी कि 22 और 3 आपका हो जाएगा जाकर के 25। और ये तो, ये दोनों अगर घटेगा तो ये तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, उसके बाद में हमारे पास हो जाएगा जाकर के 2 और 6 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आप कहें कि 22 और 2 आपका हो जाएगा जाकर के 22 और 2 आपका हो जाएगा 24, और माइनस में आपका हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 24 में से 21 जाएगा तो 3 बच जाएगा, जो कि ई भी नहीं होगा।
चलिए अगला नंबर देखते हैं, 4 और 4 को देखते हैं। तो 4 और 4 को देखते हैं तो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जाकर के आपका 26 हो जाएगा, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 15 और 4, 15 और 4 कितना हो जाएगा, तो 15 और 4 19 हो जाएगा। 9 और 6 इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा, आपका घटेगा जाकर 19, यानी कि 7 बचेगा। नहीं, कुछ बचना नहीं चाहिए, तो कुछ बचना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आपका हो जाएगा 6 और 2 डाल के देखते हैं, तो आप कहेंगे कि 6 और 2 8, यानी कि आपका 28 हो जाएगा, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 15, और 15 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 15 और 2 17, यानी कि 17 3 20 8 और 3 आपका 11। हाँ, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो है वो आपका डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बोर्ड मास का क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है कि 61 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 61 आपका 5 और 5 के 6 5 के 30, यानी कि आपका 305, यानी कि 305 और 300 कितना हो जाएगा, तो आप कहें 308, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 5, और भागा में आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 40 भागा में आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 भागा में आपका हो जाएगा जाकर के 2, गुने में आपका हो जाएगा 5, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 27 भागा में आपका हो जाएगा जाकर के 1/2, 1/2, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 78 भागा में आपका हो जाएगा जाकर के 3, 1/के आपका 3 हो जाएगा, 1/3 आपका हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के, ये कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ये हमारे पास बोर्ड मास है। 300 वाट को हम इधर साइड में छोड़ देते हैं। उसके बाद में हमें देखते हैं कि 40 है, तो यानी कि 5 दूनी के 10, यानी कि 40 वाटा में आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 और बटे में हमारे पास 10 हो जाएगा। 40 बटे में 10 प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 37 के 81, 37 के कितना हो जाएगा, 37 के ये आपका हो जाएगा, 37 के 81 हो जाएगा। ये आपका जो है वो 3 है, ये आपका हो जाएगा जाकर के, ये आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 37 के आपका हो जाएगा 81 हो जाएगा, और माइनस, यानी कि माइनस आपका हो जाएगा, उसके बाद में माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद में 3 के आपका हो जाएगा जाकर के 9, और एक 10/3, 10/3 अगर होगा, 10/3 यानी कि, तो यानी कि 10/3 गुना करते हैं, तो मान लीजिए आपका हो जाएगा जाकर के 78। यहाँ पे लिखते हैं, आपका हो जाएगा जाकर के 78, 78 और गुना में आपका हो जाएगा जाकर के 3 तिया के 9, और एक 10/3, यानी कि 3 बटा के कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर गुना करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अगर गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 40, यानी कि 10 40, यानी कि 4 आपका हो जाएगा 4, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 81, 81 माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के, आपका हो जाएगा जाकर के 8 तिहाई के 24, क्या हो जाएगा, आप कहें कि 8 तिहाई के 24 के 4 बाकी हाथ में 2, और 7 तिहाई के 21 22, और एक 23, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 23, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 10। इतना हमारे पास हो गया। तो आप देखिए, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आपका हो जाएगा जाकर के 85, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 2 3 4 बटे में आपका 10 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं करके, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 800,
50 माइनस में आपका 2 3 4 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 10। तो यहाँ से घटा लेते हैं तो आपका कितना बचेगा, 10 में से 4 गए तो कितना बचेगा आपका, यहाँ 6 बचेगा। इस 4 में से 3 जाएगा तब कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर आपका बचेगा जाकर के 8 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 6 बटे में आपका 10। यानी कि आपका हो जाएगा, ऑप्शन कौन देता है, अरे तो देता ही नहीं को। तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के इसका, तो आपका यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के, यार गलत कहाँ हुआ तो, 85 तो सही किए, दो दो 334 तो सही किए, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के, तो यहाँ से घटाएंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 6 6, यानी कि गलत कहाँ हुआ भाई। ठीक तो किए सारा का सारा प्रोसेस, 308 बटे में 5, 308 बटे, तो ये कितना है आपका, इतना है, अच्छा वो, और उसके बाद हम लोग छोड़े हुए थे, ये आपका छोड़े हुए थे, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के, अब क्या होगा, तब कहें कि 308 और बटे में आपका कितना हो जाएगा, 308 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 5, और गुने में आपका हो जाएगा 10 बटे आपका 6, 6, यानी कि आपका दो मरतबे में ही खत्म, और दो मरतबे में ही खत्म, और दो यानी कि आपका हो जाएगा 1। यानी कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन, उस तरीके से ऐसा दिख रहा, तो आपका हो जा कहता है कि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होती है, इतना होती है तथा उसकी ऊंचाई 32 सेंटीमीटर है। उस बेलन का आयतन कितना है जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की पाई पाई बटा आपका 792 92 गुनी है। तो कहता है किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 25 3 44 है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है जाकर के 2 पाई r h होती है, उतना बराबर आपका दिया हुआ है कितना, 25 3 44 है। 25 3 आपका जो है वो आपका 44 है, 25 3 44 है। यहाँ से हम लोग गुना करते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 2 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 22, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के और गुने में आपका आर हो जाएगा, गुने में आपका ऊंचाई दिया हुआ है में इसमें 32 दिया हुआ, 32 बराबर आपका दिया हुआ है, 32 बराबर आपका दिया हुआ है कितना, आपका यहाँ के 25 3 44 है। अब यहाँ से काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ की, आर बराबर तो निकालेंगे तथा उसकी ऊंचाई इतना, आर बराबर कैसे निकलेगा, यहाँ से कटेगा तो काटते हैं, तो यहाँ से कटेगा 11 दूनी के 22, और उसके बाद 11 दूनी के 22, 23 24 25 3, यानी कि 11 तिया के 33, और आपका हो जाएगा 11 चौके 44। उसके बाद में आपका कट जाएगा जाकर के दो दूनी के 4, दो दूनी के 4, 4 5 के 20 के, 4 5 के 20, और फिर 4 7 के 28, 4 7 के 28, दो उतरात आपका यहाँ 4 चक्का 4 4 दूनी 8, 8 तिया 12 14 16 4 5 20, 4 6 24, यानी कि इतना आपका आया। फिर इसको हम लोग कटाते हैं, फिर ऊपर से कटेगा आपका जा करके, यानी कि आपका और कटेगा जा करके, इसको थोड़ा सा पता आपको अच्छे से चले, इसलिए आप इसको थोड़ा सा यहाँ तो आपका हो जाएगा जा करके, यानी कि 32, तो 32 से अगर काटते हैं तो कट जाएगा,
32 तो ऊपर ना है तो आपका 4 से और कटेगा। चार का चार, हाँ 4 से ही और कटेगा। चार या ठीक है 32 और 4 से और करते हैं तो आपका कि 4 1 4 और फिर 4 1 4 आपका हो जाएगा 4 1 4 और फिर एक उतरेगा तो आप कहेंगे 4 चौके 16। 4 चौके 16 फिर आपका होगा 4 चौके 16। फिर 8 1 8 9 8 1 8 ये भी कट जाएगा लगता है कि 8 8 1 8 और उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 8 1 8 अच्छे 4 यानी कि 8 8 64 यानी आपका आर बराबर जो आ जाएगा आर बराबर आपका आ जाएगा जाकर के 18 गुने में आपका 7 आ जाएगा। तो कहता है उसकी ऊंचाई कितना है तो आयतन, तो कहता है कि तो उस बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन बताइए। बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच होती है, जिसकी धारिता दिए गए बेलन के आयतन की कितना है। आप कहें कि पाई बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 7 9 2 है। अब इसको हम लोग देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 22/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओह तो 22/के आपका 7 हो जाएगा। फिर आर कितना है, आर 18 × 7 है उत्तरी के 18 गुने में आपका हो जाएगा 7। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, फिर आपका 22/7 फिर यानी कि 22/7 ऊपर में आपका आ जाएगा नहीं तो अच्छा 22/7 तो इसी में आएगा ना। तो 22/7 फिर आपका आ जाएगा 22/7 और फिर आपका आ जाएगा जाकर के यहाँ से अगर देखते हैं तो आपका आ जाएगा जाकर के 792। कितना आ जाएगा आपका यहाँ कि 792 आ जाएगा। और अगर एक बार और लेके तब कहें 22 गुने 18 गुने 18 आपका हो जाएगा 7। 22 गुने 18 गुने 7 18। 22 गुने 18 गुने 7 18 गुने 7 गुने 22 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 22 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के बटे में आपका हो जाएगा 7 गुने 7। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 7 गुने में आपका 7 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर 792। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं तो आप कहेंगे कि 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 11 से ही कटेगा। हाँ 11 से कटेगा, 11 दूनी के 22 और फिर 11 सते के 77 78 79 दो उतरा तो 11 दूनी के आपका 22। फिर कहेंगे कि 18 चौके 72। फिर आप कहेंगे कि 2 दूनी के 4 और फिर 2 से 11। फिर आप कहेंगे कि और कौन कौन बचा, तब कहेंगे कि 18 बचा। गलत बच गया, यानी कि आपका जो घाटने में तो गलत नहीं होगी। आपका हो जाएगा जाकर के 22/7। वाह। आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 22/7। यहाँ पे सारा के सारा कटेगा 18 गुने में और कुछ नहीं बचा ना। एक और देखते हैं इसको, तो चलिए देखते हैं। आपका यहाँ से देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 22/7
22 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 22/7, 22/7 उन्हें 18 × 7, 18 × 7, तो 18 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के ये 7, 18 गुने में 7 और गुने में आपका हो जाएगा यार एज कितना दिया हुआ था, तब कहेंगे एज जो दिया हुआ था वो 32 दिया हुआ था, तो 32 तो हम लोगों ने लिखा ही नहीं लगता है कि, तो 32 यहाँ पे लिख लेते हैं 32 और फिर गुने में 22/7 लिख लेते हैं, तो आपका आ जाएगा जा करके 22 बटे के आपका हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। फिर आकर हम बटे में लिखते हैं तो फिर आपका हो जाएगा 7×9=2, कितना हो जाएगा 7×9 आपका 2 हो जाएगा, तो ई 7 से आपका ई 7 कैंसिल हो जाएगा, ई 7 से आपका ई 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। 11 से काटते हैं 11×2 = 22, 11×7 = 77, 11×2 = 22, 18×4 = 72, फिर आपका हो जाएगा जा करके 2×2 = 4, फिर 2 से था 11, फिर कौन कौन बचा, एक तो बचा आपका बचा 18 बचा, फिर आपका एगो 32 बचा, फिर आपका 11 बचा, 18 32 11, 18 32 11, 18 32 और आपका जो है वो 11, इसको गुना कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि 8×2 के आपका 16 के 6 बाकी हाथ में 1 और 8×3 के 24 और 2 का ना 24 25 और एक 26 और एक 27, 8×2 के 16 के 6 बाकी हाथ में 1 और 8×3 के 24 और 2 का 2, तो 8×3 के 24 25 और एक 26 और एक 27 के 7 बाकी हाथ में 2 और फिर 3×3 और 2 5 और गुने में आपका 11, तो इसको गुना करते हैं तब कहें कि 6 हो जाएगा, 7×6 = 13 के 3 बाकी हाथ में 1 और फिर 7×5 = 12, 13 के 3 बाकी हाथ में 1 5 और एक 6, यही हमारा जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 19 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 24 है, और फिर कहता है 8 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 26.5 है, और फिर कहता है कि 12 12 संख्याओं का औसत जो है वो आपका कितना है 21.5 है। अब इतना का आपके पास औसत दिया हुआ है। अच्छा, तो अब देखिएगा एक बार, ई दोनों का हम लोग पहले जोड़े थे, आपका 19 को पूरा टोटल संख्या है, लेकिन ई दोनों का अगर जोड़ते हैं तो 22 और 8 आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी कि 8 संख्या जो है वो आपका 2 बार जुट गया है। यानी कि देखिएगा कि 8 जो कोई इंसान अगर इसमें 19 में से हटा है तो उसने 26.5 औसत लेके हट गया, यानी कि इससे ज़्यादा लेकर हट गया 24 25 26, यानी कि 2.4 ज़्यादा लेकर हट गया, 2.24 25 26 2.5 ज़्यादा लेके हट गया। किसने कितना आदमी ज़्यादा लेके हट गया, तो आप कहें कि 8 आदमी ज़्यादा लेके हट गया। फिर आप कहेंगे कि 24 है 21 22 23 24, यानी कि 2 पॉइंट आपका जो है वो ये जो है वो कम लेके हट गया है। कितने आदमी कम लेके हट गया, तो आप कहेंगे ई जो लेके हट गया है वो 12 आदमी कम लेके हट गया। तब कहेंगे टोटल कितना हुआ, तब कहेंगे 25, ठीक है, आपका हो जाएगा जा करके 200, और उसके बाद में आपका हो जाएगा जा करके 12×5 = 60 के 0 बाकी हाथ में 6, 12×2 = 24 और 6 आपका हो जाएगा जा करके 30 हो जाएगा, यानी कि आपके पास कितना हो जाता है, आप कहें कि वो जो है वो 10 कम लेकर के हटा है। कितना लेकर के हटा, आप कहें कि वो 10 कम लेकर के हटा है, 10 कम लेकर के हटा है, तो कितने लोग 10 कम लेकर हटा, तब कहेंगे 10 कम लोग लेकर के हटा है, कितने लोग, आप कहेंगे पहले से जो लोग था वो 19 था, लेकिन अब जो एक कम हो गया यानी कि 18 लेकर हट गया, 18 से इसको भाग देते हैं तो कितना आपका आ जाएगा, तब कहें कि 18, हाँ
तो एक शून्य हो जाएगा, 18 18 18 18 74 18 25 90 18 25 के 90 कितना हो जाएगा आपका, 18 25 के 90 90 और आपका फिर 10 उतरेगा तो फिर जीरो होता है, 18 25 के 90 यानी कि आपका 0.5 यानी कि लगभग लगभग इसको हम लोग 0.6 मान सकते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर कितना था, आप कहें कि इसका हो जाएगा जाकर के पहले से कितना था, तो पहले से आपका 19 था ना, पहले से 24 था, तो यानी कि 24 से कितना हो जाएगा, 24 पॉइंट आपका 6 कुछ इस तरह से आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि 4 15 और 24 में तृतीय अनुपाती की गणना कीजिए। देखिएगा आपके पास 4 है, ओह तो रे, कहता है कि आपके पास जो है अब आपका 4 है, उसके बाद में आपका 15 है और यहाँ पे कहीं है जो एक से है और उसके बाद में आपका 24 है, तो कहता है कि तृतीय अनुपात उसकी बताइए। तृतीय अनुपात आप कैसे बताइएगा, आप कहेंगे 4 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा x बटे के आपका 24 हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ से अगर x बराबर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका 24 गुने 4 कितना हो जाएगा, 24 गुने में आपका 4 और बटे में आपका हो जाएगा 15। तो यहाँ से निकालिएगा तो आप कहेंगे 3 5 के 15 और तीन, यहाँ 3 या ठीक है 24 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाता है, आप कहेंगे 8 5 के आपका 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 8 चौके 32 और बटे में 5, तो यानी कौन हो जाएगा आपका 8 चौके 32 बटे में 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, आय का 40% किराए के सामान पर और शेष का 55% अपने बच्चे के शिक्षक और अन्य पर खर्चा करती है। यदि उसकी मासिक बचत 4725 रुपया है तो उसका उसका खर्च शिक्षक और अन्य पर कितना किया होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कहता सुजाता अपनी मासिक आय का मासिक मान लीजिए मासिक आय जो उसकी है वो आपका कितनी है, तो आप कहेंगे मासिक आय जो आपका 100 है। सुजाता अपनी मासिक आय का 18% घर के किराए पर, वो घर के किराया पर खर्चा करता है। घर के किराया पर वो खर्चा करता है 18% खर्चा करता है, 18% खर्चा करता है कितने पर, 18% खर्चा करता है किराए पर, और आय का 40% किराए पर, 40% जो खर्चा करता है वो इस पे खर्चा करता है। 18% घर के किराए पर और आय का 40% किराने किराने के सामान पर और शेष का 55%, शेष इसके पास कितना बचता है, पाएंगे कि 42 40, यानी कि 40 और 40 और 40 और 8 कितना होगा, 40 और 8 48, 48 और 10 आपका 58, यानी कि आपका जो बच गया वो आपका बच गया 42, यानी आपका जो बच गया वो आपका 42 बच गया। 42 उसके पास जो है वो शेष है, क्योंकि शेष है रिमेनिंग है, लेकिन वो शेष को आप बोल रहा कि शेष शेष का 55% अपने बच्चे की शिक्षा शिक्षा अपने बच्चे की शिक्षा पर वो खर्चा करता है। शेष का 55% नहीं, तो शेष आपका कितना है, तो आप कहेंगे शेष आपका जो है वो 42% है और उसकी 55%, यानी कि 55 और बटे में आपका हो जाएगा 100। शेष का 55%, अगर शेष का 55% वो इस पे खर्चा करता है तो उसके पास बचा कितना, आप कहेंगे उसके पास 42 का आपका कितना बचा 55, यानी कि उसके पास जो आपका बचा वो आपका बचा जा करके 45 और बटा में आपका 100 बचा, यानी कि उसके पास ये आपका जो है वो शेष बचा। शिक्षक और अन्य पर खर्चा कर, यदि उसकी बचत जो है शेष है वो आप इतना है तो वो आपका 4725 रुपया देता है। तब कहें कि इतना बराबर आपका जो है वो 4025 रुपया देता है, कितना देता है
चार सात दो पाँच देता है, कितना देता है? चार सात दो पाँच देता है। तो कहता है कि तो उसका शिक्षा पर और अन्य पर कितना खर्च होता है? तो शिक्षा पर उसने जो खर्च कर रहा है वो यह कर रहा है, ये उसका जो है वो उसका शिक्षा पर खर्च है। ये उसका जो है वो शिक्षा पर खर्च है। यानी कि शिक्षा पर उसने खर्च कितना करता है, तो आप कहेंगे कि देखिएगा, शिक्षा पर कितना खर्च करता है, यही तो पूछ रहा है ना। तो यानी कि आपका शिक्षा पर जो खर्च करता है वो कितना करता है, तो आप कहें कि अ, चार सात दो पाँच आपका हो जाएगा। और बटा बटा में आपका कितना हो जाता है, आप कहेंगे 42 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 45, और बटे में आपका आ जाएगा जाकर के 100 आ जाएगा। उसके बाद में आपका पूछता है उतना ना, तो बटा में तो ये आ गया, तो गुना में आपका आ जाएगा जाकर के ये, तो कितना आ जाएगा आपका? यही तो पूछ रहा है ना। तो 42, यानी कि 42 और गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 42, और गुने में आपका 45, और बटे में आपका आ जाएगा जाकर के 100। यानी कि सीन तो आपका कुछ इस तरह से बन गया। तो आपका हो जाएगा जाकर के ई इधर गया तो गुना में था आपका। ओहो, ये आपका गुना में आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहें कि आपका आ जाएगा जाकर के 42। 42 गुने में आपका आ जाएगा जाकर के 42, और गुने में आपका आ जाएगा 55, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100। यानी कि 100 तो आपको ऊपरे चल जाएगा ना, तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के ये 100 को एक काम करते हैं ऊपरे भेजा देते हैं। 100 को अगर ऊपरे आप भेजा देते हैं तो आपके पास हो जाएगा जाकर के 100, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ई 100 से आपका ई 100 कट जाएगा। उसके बाद में आपका 42 से 42 कट जाएगा। फिर आपका बचा ऊपर में जाकर के, कौन कौन बचा ऊपर में? तो ऊपर में आपका जाकर के ईसवन खत्म हो गया, ई समन भी आपका खत्म हो गया, और ई समन भी आपका जो है वो खत्म हो गया। ई समन भी आपका जो है वो खत्म हो गया। यानी कि बचा आपका जाकर के चार सात दो पाँच, चार सात दो पाँच, वटे में आपका हो जाएगा जाकर के 45, और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 55। यानी कि आपका बचेगा या अब 9 से काटते, 9 से नहीं कर 5 से काटते हैं, तो 5 नम 45, और 5 होता है 11, और फिर 9 से इसको काटते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 9 पचे के 45, और आपका दूध रहेगा, तो 9 का 9, 9 दूनी के 18, और 18 चार 22, चार तो 9 पचे के 45। यानी कि 5 2 5, 5 2 5 गुने में आपका 11। तो आपका हो जाएगा जाकर के कितना, आप कहेंगे 5 हो जाएगा। उसके बाद में आपका हो जाएगा जाकर के 5 और 2 आपका 7 हो जाएगा। 5 और 2 7, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 5 और 2 7, और आपका 5 होगा 57 75। 57 75 57 75, जो कि आपका क्वेश्चन का डी आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि सुजाता ने 1250 रुपया में 25 वस्तु बेची और उसे 10% की हानि हुई। उसे इतना रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि वह 17% का लाभ कमा सके? देखिएगा क्वेश्चन, सुजाता ने 1250 रुपया में 25 वस्तु भेजी।
वस्तु बेची। अच्छा, 1250 रुपया में, अगर 1250 रुपया में कोई वस्तु अगर बेच रहा, 1250 रुपये में 25 वस्तु बेच रहा था, यानी एक वस्तु का दाम हमारे पास कितना हो जाएगा? तो एक वस्तु का दाम हमारे पास जो आ गया वो 50 रुपया आ गया। अब कहता है कि 50 रुपया बेची और उसको 10% की हानि हुई। 10% की हानि का मतलब कि 90% का मान जो आपका दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है। यानी 100% का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? 50 और बटे में आपका हो जाएगा, 50 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 50 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 90 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 100। यानी एक शून्य से एक शून्य, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 500 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 9। 500 बटे में आपका माय गॉड, 500 बटे में आपका 9 हो जाएगा। उसे इतना रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए ताकि 17% का लाभ कमाए? 17% के लाभ कमाने के लिए आपको एक बात याद होगा कि 17% लाभ कमाने के लिए आपको वस्तु को 117 रुपये में बेचना पड़ेगा। उसने इतना रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, यानी कि 117 रुपये का मान जो आपका दिया हुआ है वो आपका 2600 दिया हुआ है। यानी आपका हो जाएगा जाकर के 2600 और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 117 हो जाएगा। तो कहता है कि सत्र तो कहता है कि उसे इतना रुपया के लाभ कमाने के लिए, तो इसको आप जो है वो, तो 100% का मान इसके पास कितना हो जाएगा? तो कुछ इस तरह से, और इसमें आप भाग दे दीजिए उसको से, क्रैमूल से। तो क्रैमूल हमारे पास कितना आया था? 500 बटा में आपका आया था 9। 500 और बटा में आपका 9 हो जाएगा। यानी आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा 2600 बटा में आपका 117। आपका 2600 अगुने में आपका हो जाएगा 100 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 117 और गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 500 बटे कितना था? 500 बटे 9, यानी कि 9 बटे आपका हो जाएगा जाकर के 500। तो यहाँ से अगर आप काटती हैं तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट जाएगा, और 9 एका 9 और 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया के 27, 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 5 चौके 20, यानी आपका जो है वो 40, तो 17% का लाभ कमा सके। तो आपका जो उसे इतना रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो इतना रुपये में आपका जो है वो 40 वस्तु को बेचना चाहिए। तो आपका बी आपका जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करता है। बी तक पहुंचने के लिए उसने उसने दूरी के पहले 60% भाग की यात्रा कुल यात्रा में लगने वाले समय के 8/15 भाग में पूर्ण की, और शेष दूरी उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से तय की। x का मान निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। देखिएगा, अमन स्थान ए से स्थान बी तक 75 किलोमीटर की चाल से औसत चाल से चलती है। अमन जो आपका है अमन जो है वो आपका ए से बी की दूरी जाती है, मतलब कुछ इस तरह से जाती है यहाँ पे। तो मान लेते हैं इसका जो दूरी है वो आपका कितना है, तो इसका दूरी जो है वो मान लेते हैं 100 है, और वो 75 किलोमीटर की दूरी से जाता है। यानी कि 100 किलोमीटर की दूरी जो है वो 75 किलोमीटर की चाल से चलती है। तो आप कहेंगे 25 दिया के 75 और 25 चौके 100, यानी कि उसको जो समय लगती है वो आपका 4/3 लगती है। बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले 60% भाग की कुल यात्रा, कहता है उसने दूरी से पहले दूरी के पहले 60%,
यानी कि मान लेते हैं कि उसका जो है वो 60% यहाँ और 40% ये है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो कहता है कि बी तक पहुंचने के लिए उसने दूरी के पहले 60% भाग की यात्रा कुल यात्रा के लगने वाले समय के 8/15 भाग में पूर्ण की। कितना? 8/15 भाग में पूर्ण की थी, यानी 8 बटे का आपका हो जाएगा 15। यानी कि आपका हो जाएगा जब 8 चौके कितना हो जाएगा? 8 चौके 32 और बटे में आपका हो जाएगा जब 15 आगे कितना हो जाएगा? 15 आगे 45 हो जाएगा। तो इससे हमको मतलब तो नहीं है, लेकिन आप वो कहता है ना कि 8/15 हो गया। और जो समय हमारा जो लगा, समय लगा कितना लगा? तो आप कहेंगे समय जो हमारा लगा 4/3 लग रहा सभी जगह पे। यात्रा की, अब कहता है कि कुल यात्रा में लगने वाले समय के 8/15 भाग में पूर्ण की, 8/15 भाग में पूर्ण की, और शेष दूरी उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की नियत चाल से तय किया। यानी कि 15 में से 8 भाग तो उसने कर ही लिया। 15 15 भाग में से 8 भाग उसने 60% भाग को तय कर लिया। अब जो बचा हुआ 40% है उसको करता है वो कितना था? आपका 15 में से 8 कर ही लिया, यानी कि बचा कितना? 7 और बटे में आपका 15, यानी कि आपका हो जाएगा सचो के कितना? सचो के 28 और बटे में आपका कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15 के कितना हो जाएगा? 15 के आपका 45 हो जाएगा। तो कहता है कि तय की, तो एक्स का मान बताइए, एक्स का मान पूछ रहा है। यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी जो है, तो पूछता है कि तो एक्स का मान बताइए। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ना पूछता है। तो यानी कि उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय की। ओ अच्छा, हाँ 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 हाँ। तो उसने 40 किलोमीटर की दूरी तय करी कितना की चाल से? तो आप कहेंगे 28/45। 28 और बटा के आपका हो जाएगा जाकर के ऊपर में आपका आ जाएगा 45। तो कटता है तो काट देते हैं। तो आप कहेंगे कि 4 से कटेगा, 7 चौके 28 और 4 से, तो आप कहेंगे कि 10 चौके 40 और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 450 और बटे में आपका हो जाएगा 7। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 7, 7 × 7 = 42, 7 × 42 3, फिर 7 चौके 28, फिर आपका हो जाएगा 7 दूनी के 14, फिर 6 और फिर आपका आ जाएगा जाकर के 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49, यानी कि 64.27। यानी लगभग लगभग आपका जो है वो 64 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर यानी कि ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, बराबर आपका दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। उनका महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा कि ए गुने में आपका वी बराबर में आपका होती है एल गुने में आपका होती है एच। ये बात आपको पता होगा। तो कहता है कि आपका जो है वो 3 गुने में आपका 8 है, 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रम के बीच का अंतर बताइए। तो उनके व्युत्क्रम के बीच का अंतर, तो उसके व्युत्क्रम का बीच आपका हो जाएगा जाकर के 1 बटे के आपका ए हो जाएगा और माइनस में आपका हो जाएगा 1 बटे के वी हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के ए भी, तो आपका हो जाएगा जाकर के एलसीएम आ जाएगा और ऊपर में आपका हो जाएगा जाकर के ए माइनस में आपका बी हो जाएगा। लेकिन ए माइनस में भी हमारे पास तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 15 आपका दिया हुआ है और बटे में आपका कितना हो जाएगा? बटे में आपका ए भी बराबर आपका दिया हुआ है 3 गुने में 108, 3 गुने में आपका 108 दिया हुआ है। तो इसको काटते हैं
3×5 = 15 यानी कि 5/108 ओ। जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी में आ जाएगा, तो बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या में 30% की कमी हुई, फिर 30% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि कमी हुई? पहले 30% की कमी हुई यानी कि आपका जो हुआ वो 10 से आपका जो हुआ वो 7 हुआ। फिर 10% की वृद्धि हुआ यानी कि 10 से आपका 13 हुआ। फिर उसके बाद 10% की कमी हुई यानी कि 10 से आपका जो है वो 9 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 1 2 3 आपका हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 13×91 और गुने में आपका 9 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 9×1 = 9 और 9×9 = 81। तो आपका हो जाएगा जाकर के 9×9 = 81। तो आपका हो जाएगा जाकर के 80 और 1 = 81 यानी कि 181। पूछता है कुछ? 181 हो गया। तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि हुई? 181 हुआ कितने के ऊपर? तो आप कहेंगे 1000 के ऊपर और गुने में आप 100 ले लीजिए तो 1 यानी कि 18.1 लगभग आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 18% की आपका जो क्या हुआ, तब कहेंगे कि इससे जो हुआ वो आपका 18% की आपका कमी हुआ। 1000 से आपका इतना हुआ तो आपका कमी ही तो हुआ ना, तो कमी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कोई व्यक्ति एक साथ रेडियो और टीवी सेट 30,400 में बेचता है। फलस्वरूप रेडियो पर 25% और टीवी सेट पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। उन्हें एक साथ 30,700 में बेचकर वह रेडियो पर 10% और टीवी सेट पर 25% का लाभ कमाता है। रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे कोई व्यक्ति एक एक साथ रेडियो और आपका जो है वो टीवी 3,000 30,400 में बेचता है। फलस्वरूप रेडियो में एक 25% और आपका जो है वो 10% का प्रॉफिट होती है। यानी कि 125% का उसको जो है वो प्रॉफिट होता है रेडियो पर। और उसके बाद जो है वो आपका हो जाएगा जाकर के 10% का प्रॉफिट होता है आपका टीवी टीवी पर। और उसके बाद आपका बराबर यहाँ पे अगर हम दे देते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 30,000 और आपका हो जाएगा जाकर के 400 हो जाएगा। फिर कहता है कि उन्हें एक साथ 3,700 में बेचकर कितना 30,700 में बेचकर आपका जो है वह रेडियो आपका 10% यानी कि 110 प्लस में आपका 25% यानी कि 25 का मतलब है कि 1 2 5 इतना बराबर आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ओवरऑल हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो टोटल कितना आ गया। तो इन दोनों को प्रॉफिट हम लोग देख लेते हैं तो आपका 125 और 125 और 135 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 235 आर हो जाएगा और ये भी आपका हो जाएगा जाकर के 235 टी हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के आपका 0 0 7 7 4 11 के एक बाकायत में एक और 11 और 3 3 आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा जाकर के आर प्लस में आपका टीवी हो जाएगा जाकर के
कितना हो जाएगा आपका, यानी 6110 वाटा में आपका हो जाएगा जा करके 235 आपका हो जाएगा। यहाँ से अगर हम काटते हैं तो सबसे पहले 5 से अगर काट लेते हैं तो हमारे पास कट जाएगा। 5 से काटते हैं तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35 और 5 इकाई 5, 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10, फिर 5 दूनी के 10 पर एगो शून्य। फिर अगर हम इसको देते हैं भाग तो 47 से भाग देते हैं। 47 से अगर हम भाग देते हैं तो 47 से अगर हम भाग देते हैं तो 1 2 2 2 0 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा। 47 का 47, 47 दूनी का आपका 7 दूनी 47 दूनी का आपका हो जाएगा 94, यानी कि 94 यहाँ में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो आप कहें कि 12 में 4 गए तो आपका बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 12 में 4 गए तो 8 बचेगा। और 11 तो आपका 9 2 11, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके 0, सॉरी दुइया अंक न लगा तो आपका उतरेगा जाकर के 0। आप कितना मतलब लगेगा, 4 4 दूनी के 45, 45 दूनी के 90, 9 दूनी के 18, 120, यानी कि 5 मतलब है। 47 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आती है। 47 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो 7 पचे 35 के 5 बाकी में 3, 5 चौके 20 21 22 आपका 23, यानी कि आपका 235 उत्तर की 282 है। यानी कि 5 नहीं 6 मरतबे करते हैं तो 6 मरतबे आपका हो जाएगा जाते 7 6 42 के 2 बाकी में 4 और 6 चौके 24 और 24 और 4 आपका कितना उत्तर गया। तो कट ही गया, मतलब 6 मरतबे में आपका जो है वो कट गया, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 260 आपका हो जाएगा। 200 आपका हो जाएगा जाकर के 200 आपका हो जाएगा जाकर के 260 हो गया, यानी कि यहाँ हमारा जो कटा वो आपका कट गया जा करके 200 के 60 मरतबे हमारे पास कट गया। ठीक है जी, कितना कटा 200 के 60, यानी कि आर और प्लस में टी, आर और प्लस में आपका टी बराबर आ गया आपका 260 आ गया। कितना आ गया आपका, 260 आपका आ गया। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको घटा लेते हैं। तो एक बार घटाने का मतलब है कि मूड़ी दर्द करे लगे, सर दर्द करे लगे, यानी कि आपका इसमें से कितना बचेगा, 15 आर बचेगा। यानी आपका जो बचेगा जाकर के 15 आर और प्लस में आपका आ जाएगा जाकर घटा रहे हैं ना, ये 15 और आपका आ जाएगा जाकर के कितना आ जाएगा, 15 आपका टीवी आ जाएगा। और फिर आपका यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसमें 30 घंटे यानी कि 7, यानी कि 7 4 और 3 7, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 300 आ जाएगा। 300 ही तो आएगा ना, हाँ इतना ही तो, इतना ही तो आएगा। उसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 15 कॉमन हो जाएगा, यानी कि 15 15 दूनी क्या आपका हो जाएगा जाकर के 30, यानी कि आपका हो जाएगा आर माइनस में आपका टी बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 20 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने जो लाया था वो लाया था, ये लाया था आर प्लस में टी बराबर आपका लाया था 260 लाए थे। कितना लाए थे तो आप कहें कि 260 आपने तो लाए थे आर और टी। तो एक काम करते हैं, इसको घटा लेते हैं। तो कौन आर प्लस में आपका टी है निकालना हमको, आर है तो आर प्लस में आपका हो जाएगा टी और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 200 के 60 हो जाएगा। घटा लेते हैं इसको, तो घटाने के वक्त में आपका कम वाला रहता है नीचे रहती है, यानी कि इसका चेंज कर लेते हैं, आपका माइनस हो जाएगा और प्लस आपका हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हैं, टी प्लस में आर लिखते हैं, टी प्लस में आपका जो है वो
आर हो जाएगा बराबर में आपका हो जाएगा जा करके 260 आपका हो जाएगा। आर माइनस में टी क्या है जी? आर माइनस में टी यानी कि आर माइनस में आपका जो है वो आपका टी है। आर माइनस में आपका टी है यानी कि पूछता है कि रेडियो का मूल्य क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चिन्ह को चेंज करेंगे। यही तो है ना, आर प्लस में टी है और उसके बाद में आपका जो है वो आर माइनस में वहाँ पर टी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबको चेंज करेंगे तो यानी कि आपका हो जाएगा जाकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा माइनस उसके बाद में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे टी से टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा जाकर के 2 आर बचेगा। फिर आपका कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो जो आपका आएगा वो आएगा आपका 240 आएगा। यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर काटेंगे तो आपका हो जाएगा जाकर के 120 हो जाएगा, 12 दूनी के 24 यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, तब कहेंगे कि आर बराबर आपका हो जाएगा जाकर के 120 हो जाएगा। तो हमारे 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर आपका हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, तब कहेंगे कि आपका हो जाएगा 120 पर आपका जो है वो दूसरा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि 9,000 की राशि को 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए कहता है कि आपका 9,9,0,0 है और फिर कहता है कि 12.1/2% यानी कि 12 दूनी के 24 और एक 25 और बटे में हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और एक 25 बटे में 12.5 कितना लिखते हैं, तो 12.5 को आप लिख लीजिए 1/8 लिख लीजिए, वो भी आपका हो जाएगा 1/8 और गुने में 9 बटे कितना हो जाएगा, कहीं कि 9 बटे के आपका हो जाएगा जाकर के 12। अब इसको काटते हैं तो हमारे पास आंसर आती है, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 3 तिया के 9 और 3 चौके 12 यानी कि 8 चौके 4 से इसको काटते हैं तो 4 दूनी के 8 फिर 4 चौके 16 17 18 19 3 फिर आपका हो जाएगा जाकर के 4 7 के 28 फिर 2 फिर 4 5 के 20 यानी आपका ये कुछ इस तरह से आता है। और फिर इसको हम लोग गुना करते हैं तो समझ में तो नहीं आता, तो इसको हम लोग देखते हैं तो आपका हो जाएगा गुना करके तो 5 तिया के 15 के 5 बाकी हाथ में एक 7 तिया के 21 और एक 22 के 2 बाकी हाथ में 2 और 4 तिया के 12 13 और एक 14 के 4 बाकी हाथ में एक और 3 दूनी के 6 और एक 7 और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 8 हो जाएगा। फिर इसको देते हैं भागा तो आपका है 8 का 8 8 8 8 5 40 8 6 48 8 7 के 56 8 8 64 8 9 72 8 9 72 2 उतरा तो 8 दूनी के आपका हो जाएगा जाकर के 16 16 6 22 यानी कि 6 65 8 का 18 16 8 6 8 6 32 8 6 48 56 8 7 के 56 यानी कि 9 2 8 7 के 56 8 8 8 के 64 सॉरी 8 8 के 64 एक उतरा फिर आपका 8 का 8 यानी कि 9 2 8 1 आपका जो है वो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि यदि यदि एक आयत जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि एल गुने में आपका बी होती है बराबर में 154 दिया हुआ और की भुजाएं में 3 सेंटीमीटर का अंतर है।
3 सेंटीमीटर का अंतर है, तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो आप इसको देख लीजिए, 14, 15, 16, 17, तो 14, 15, 17, 17, 17, 17, चौके 64, 17 कम, 17 चौवन, 17 पचे 85, 17 17 कम, 17 चौ 68, 68 नहीं होता। यानी आप देख लीजिए कि 11 गुने में आपका जो है वो 14, इन दोनों में 3 का अंतर है, और दोनों को गुना करेगा तो 4 कहीं 4, और 4 और 1 5, और 1 का 1, यानी कि यही दोनों आएगा। तो बोलता है कि तो लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबी भुजा की लंबाई जो आपका कितना है, तो आप कहेंगे 14 है। ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:4 था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग कितना होगा? देखिएगा, 8 वर्ष पहले ए और आपका बी का अनुपात जो है वो 5 और आपका 4 है। कितना है? 5 और 4 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6 और आपका 5 है। 6 और 5 है। तो कहता है अब से 7 वर्ष बाद 8 वर्ष पहले जो अनुपात जो था वो 5 और 4 था, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 6 और 5 है। तो कहता है कि 7 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष पहले था, यहाँ कितना का अंतर है? तब कहेंगे यहाँ 1 का अंतर है। एक बार आपका दिया हुआ 8 दिया हुआ है, यानी कि वर्तमान वर्तमान दिया हुआ है ये ना। तब कहेंगे वर्तमान आपका दिया हुआ नीचे वाला दिया हुआ है, यानी कि 8 बजे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और 8 छक्का कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो कहता है कि 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग 7 वर्ष बाद, यानी कि सब में जोड़, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा? आप कहें कि 8 हो जाएगा, और प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 4 और 4, आपका 8 हो जाएगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 7 वर्ष बाद, तो 7 दूनी के 14, इसको में जोड़ देते हैं क्योंकि दो को बोल रहा है, यानी कि 8 4 के 12 के 2, बाकी हाथ में 1, और 8 है 1 9, और 1 आपका 10, यानी कि 102 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 20,000 की राशि को 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज प्रकार का आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो आपका जो है वो आपका 20,000 है। कितना है? 20,000 है। अच्छा, फिर कहता है कि वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चलता है, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से चलता है। तो कहता है कि दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष में आपका जो है वो 4 बार देना पड़ेगा, यानी कि 4 बार कुछ इस तरह से आपको देना पड़ेगा। पहले तो ये कुछ देना पड़ेगा, ये आपका कुछ इस तरह से देना पड़ेगा। अब देखिए, वो देना पड़ेगा आपका 20% है, 10-10% आपको देना पड़ेगा, यानी कि 10-10% आपको देना पड़ेगा। तो 10-10% यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपका 10% हो जाएगा, ये आपका 10% आपका हो जाएगा, फिर आपका 10% हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आपका 10% हो जाएगा। अब 10-10% दे दीजिए। 10-10% अगर हम देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 10% अगर दीजिएगा तो 10% यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 2,000 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? फिर आपका यहाँ पे आपका 2,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2,000 हो जाएगा, फिर आपका जो है वो यहाँ पे आपका 2,000 हो जाएगा। अब में 2-2 हज़ार आपका हो जाएगा। फिर ये तो 2,000 आपका लगेगा ही लगेगा। फिर ये 2,000 का आपका चक्रवृद्धि ब्याज लाएगा, तो कितना लाएगा? तो आप कहेंगे कि उसका लाएगा जाकर के आपका 2,000 लाएगा। कितना लाएगा? आपका 200 लाएगा। कितना लाएगा? 200 लाएगा। और फिर 200 उस पे लाएगा तो 200 इस पे भी लाएगा, यानी कि 200 इस पे भी लाएगा। फिर आपका जो है वो 200 इस पे भी लगेगा, 200 इस पे भी लगेगा। फिर आपका और नहीं ना है, 200 इस पे भी लगेगा, आपका लग गया आपका। अच्छा, फिर 200 इसका लगा, फिर 200 जो आपका, फिर इसका भी लगेगा, इसका लगेगा, इस पे लगेगा, यानी कि 200 इसका भी लगेगा, 200 इसका भी लगेगा,
और ई 200 का आपका लाएगा कितना लाएगा, तो आप कहेंगे ई 200 का आपका लाएगा 20 लाएगा। फिर देखिए फिर ई 2000 का लाएंगे तो फिर ई 2000 का आपका कितना लाएगा, तो आप कहेंगे ई 2000 का आपका लाएगा जाकर के 200 लाएगा। 2000 का लाएगा ना 200। और फिर ये जो 20, ये जो 200 और ये जो 200 लगा, यानी कि ये जो 200 लगा आपका जो है वो 200 लगा, मतलब कि ये आपका जो है वो 200 लगा कितना लगा, आप कहेंगे 200 लगा, 200 लगा जो सभी को जोड़ के आपका यहाँ लग जाएगा कितना लग जाएगा, आप कहेंगे 200 लगा फिर 200 लगा, और फिर आपका जो है वो 200 लग जाएगा। और फिर जितना भी आपने लिया था अब उसका सबके 20 20 लग जाएगा, यानी कि आपका कुछ इस तरह से आपका लग जाएगा। और फिर 20 जो लिए हैं वो उसका 2 रुपया लग जाएगा, यानी कि इतना आपके पास लग जाएगा। 2000, 2000, 4000, 6000, 8000, यानी कि कितना लग जाएगा, तब कहेंगे 8000 आपका लग जाएगा। फिर आपका दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10, दो 12, यानी आपका लग जाएगा 1200 लग जाएगा। प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 20 20 40 बितिया के 60, 20 20 40 और 20 तिया के आपका हो जाएगा जाकर के 20 20 40 बितिया, इसका भी चले 2 2 4 2 6, यानी कि आपका लग जाएगा जाकर के कितना लग जाएगा, इन सबको जोड़ते हैं तो कितना हमारे पास आ जाए, 0 0, आपका 2 और 8 और 1 9, 9 पहुँच गया। 9 पहुँच गया, यानी कि 8000 आपका हो गया। उसके बाद में आपका 1200 हो गया, और फिर आपका हो गया जाकर के 80 रुपया और आपका हो गया, और 2 रुपया और आपका हो गया। तो आप कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि आपका हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और फिर आपका 9 हो जाएगा। आंसर आपका जो है वो कौन आता है, 9 2 8 2, 9 2 8 2, जो कि आपका जो है वो करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 8% और 15% और 12% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। एकल छूट आपको पता होगा कैसे निकलता है जी, यानी कि 8 और प्लस में आपका कितना होती है 15, और माइनस में आपका होती है जाकर के 15, और गुने में आपका 8, और बटे में आपका होती है 100, यानी कि 15 और 8 कितना हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आपका 15 और 8 5 13, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 8 5 13 एक दिन बाकी है, एक और एक 2 हो जाएगा। माइनस में आपका हो जाएगा 18 25 नब्बे, 15 25 75 55 15 15, ठीक है। आपका 20 से, और बाटे में आपका हो जाएगा जाकर के 100, यानी कि यहाँ से अगर काटे तो आपका हो जाएगा एक शून्य से एक शून्य, और फिर आपका कट जाएगा जाकर के 2 6 12, और 2 5 के 10, 23 6 5, कितना हो जाएगा जाकर के 23 6 आपका 5 हो जाएगा। 23 5 15, हाँ से एक एक 5 माइनस का हो जाएगा 6, बाटे में आपका हो जाएगा जाकर के 5, यानी कि 6 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक 0 में 9, और बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 5। यहाँ से काट देते हैं तो आपका यहाँ 5 दूनी के 10, और 5 एकम 5, तो समलभ 0, तो आपका हो जाएगा जाकर के 5 8 के 40, यानी कि इतना हो जाएगा। और इतना प्लस में आप 12 को जोड़ दीजिए, तब कहेंगे 12 जोड़िएगा इसमें तो 21 22 और एक 23 और 10 आपका 33, कितना हो जाएगा 33 दशमलव आपका 8, और माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के, माइनस में आपका हो जाएगा जाकर के 12, और गुने में आपका कितना हो जाएगा
12 और गुने में आपका हो जाएगा करके 21.8 ना, 21.8 और बाटे में आपका हो जाएगा करके 100। तो यहाँ से अगर हम एक शून्य बैठा देते हैं, इसको काटते हैं तो एक शून्य बैठा देते हैं यहाँ पे। तो 4 से काटते हैं, 4 तिया के 12 और 4 से ताप करेंगे 25 चौके 100। फिर यहाँ से अगर काटते हैं तो आप कहें कि 2 एक आए 2 और 2 दूनी के 4, 1 2 पचे के 10। तो उसी से वो भी काटते हैं तब कहें कि 2 एक आए 2, फिर एक उतरा, फिर 0 देंगे, फिर 2 9 18, 5 3 8, यानी आपका हो जाएगा जाकर के नोतिया के 27 और 3 एक आए 3 और बटा में आपका हो जाएगा 1 2 5 और बटे में 33.8 माइनस में आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पॉट इतना टिक्का ला रहा था, ओ भाई यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 33.8 और 125 आपका आ जाएगा जाकर के। नहीं तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। तो इसका आंसर जो हमारे पास आता है वो आता है कैलकुलेटर से। कुछ इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका आएगा जाकर के 31.184 आता है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। ये रहा। बाकी चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 120 मीटर और आपका 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कीजिए। देखिएगा, जब जब कोई भी ट्रेन एक दूसरे के आपस में आते रहती है तब उसका चाल और गति जो है वो जुटती है। यानी कि 120 मीटर आपका जो है वो लंबा रेलगाड़ी है और प्लस में आपका 180 किलोमीटर लंबी 180 मीटर आपका जो है वो लंबी रेलगाड़ी है और 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और आपका 34 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की चल रही है। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो 120 और 180 कितना हो जाएगा, एक एक 200 200 और एक कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 300 हो जाएगा। बटे में आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 32 और 4 36 और 36 और 30 आपका हो जाएगा जाकर के 66 हो जाएगा। और इसको में हम लोग गुना करेंगे किसे, तो आपका 5/18 यानी कि 5 आपका यहाँ हो जाएगा और आपका 18 आपका जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 छक्का आपका 30 हो जाएगा, 6 से काटते हैं तो आपका 11 छक 66 और आपका हो जाएगा जाकर के 10, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 180 बटे में 11, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 180 बटे में आपका 11 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। आपका जो है कि ए और आपका जो है वो बी मिलकर के एक किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी क्या है जी, बी और आपका जो है वो सी बी और सी एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं। कितना दिनों में, 30 दिनों में करते हैं, पूरा कर सकते हैं। सी और ए यानी आपका जो है वो ए और आपका जो है वो सी ए और सी मिलकर मिलकर इसे 24 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 24 दिन में पूरा करते हैं, 24 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को इतना ए उस कार्य का 7/12 कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। पहले सबसे पहले तो एलसीएम इसको लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 24 पे 24 24 48 चौथिया के बाद 24
24 का 24 24 दूनी 48 चौबतिया के 72। 20 का भी 20 दूना 20 20 24 का 24 24 48 चौबतिया के 72। 24 का 24 24 48 चौबतिया 24 96 24 बचे 20 से, यानी कि पावर आपका आ गया जाकर कितना कितना 2 छक्का 12, 3 चौके 12, आपका 5, कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया। उसके बाद में कहता है कि ये सभी जो है वो आपका दो दो है, यानी कि दो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो आपका ए हो जाएगा और आपका बी और आपका सी बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के 6 या 4 10 10 10 10 5 15 उत्तरी 15, यानी कि आपका ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आ जाएगा जाकर के 2 आ जाएगा। अरे यार 2 आ जाएगा तो कहता है कि तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए ए की एफिशिएंसी आपका चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी आपका टोटल जो है वो कितना है, टाइप करेंगे टोटल में आपका है 15/2 है। और 15/2 में से हम लोग बी प्लस सी को घटा देते हैं, यानी कि बी प्लस में आपका सी, बी प्लस में सी आपका 4 है तो 4 को घटा देते हैं, यानी कि 4 अगर घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा जाकर के 15 और माइनस में आपका 4 दूनी के 8 और बाटे में आपका 2 आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 8 और 7, यानी कि 7 बाटे में आपका 2। ये आपका आ गया एक ये एफिशिएंसी आ गया। और टोटल कार्य कितना था, टोटल कार्य आपका 120 था और उसका कहता है कि 7/12, तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका कहेंगे कि ओ 12 इकाई 12, यानी कि आपका 70 काम, यानी कि 70 काम किससे करवाना है, तो 70 काम करवाना 7/2 से। 7/2 आपका यहाँ आ जाएगा तो आपका यानी कि 7 इकाई 7, यानी कि आपका हो जाएगा 10, यानी कि 10 दूनी के 20 हो जाएगा। कहता है कितने, तो ए उस कार्य को 7/12 कितने दिन में पूरा करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे। 20 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 20 मैकेनिक एक बाइक की मरम्मत 56 दिन में कर सकते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी काम को कितने दिन में करेंगे। आप लोगों को एक फार्मूला आपको पता हुआ कि MDH बराबर में आपका होती है जाकर के M2 और D2H2 होती है, यानी कि आपका होती है जाकर के नहीं 40 मैकेनिक, यानी कि आपका 40 मैकेनिक 56 दिन में कर रहे हैं, 56 दिन में कर रहे हैं, 56 दिन में, तो आपका जो है वो 32 मैकेनिक उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, तो आपका यानी कि कितना कटेगा, 8 से कटेगा तो आपका 8 चौके 8 चौके कितना हो जाएगा, तब कहें कि 8 चौके 32 और 8 बचे के 40, फिर 4 से करते हैं तब कहें 16 चौके 64, यानी कि 16 बचे के 16 चौके 64 होती है ना, 14 के 14 14 14 चौके 56 आपका होती है, 14 चौके 56, यानी कि 14 पाँचे कितना हो जाएगा, 14 पाँचे आपका हो जाएगा जाकर के 70 दिन में वो कर देंगे, 70 दिन आपका हो जाएगा जाकर के ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि एक नाव 5 घंटा में धारा के अनुकूल 250 किलोमीटर और उतने ही समय में धारा के प्रतिकूल 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु उस 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब ओवरऑल ये पूछ रहा कि 6 घंटा में आपका धारा की चाल जो है वो धारा की चाल में आपका नाव की चाल जो है वो कितनी दूरी चल जाएगी। जैसे देखिएगा कि यदि एक नाव में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब आप क्या समझते हैं, बी प्लस में आपका डब्लू बराबर में आपका दिया हुआ 250 किलोमीटर की दूरी है, 250 किलोमीटर की दूरी वो तैर रही है और
5 घंटा में वो कितनी की चाल से 5 घंटा वो तैरती है। इतना किलोमीटर अनुकूल, इतना किलोमीटर जाती है वो 5 घंटा में, तो उसकी चाल कितना रही होगी। तो आप कहेंगे कि उसकी जो चाल रही होगी पापा जब 25 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रहा होगा। उसके बाद में अगर देखिए कि बी माइनस में डब्ल्यू आपका दिया हुआ है, कहता है कि उतने ही समय में आपका जो है वो 150 किलोमीटर पहुंच जाती है 5 घंटा में, यानी कि 5 या 15, यानी कि आपका जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो चलती है प्रतिकूल में। तो नदी में तैरती लकड़ी की वस्तु 6 घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी। ओहो हो, थोड़ा सा यहाँ पे 30 देनी चाहिए था, 30 किलोमीटर चलती है। तो धारा की हमको चाल निकालनी है, तो देखिएगा ये माइनस वाला को हम लोग हटा देंगे तो हमारे पास धारा की चाल निकल जाएगी। तो 50 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 20 बचेगा, इसको 2 से भागा देते हैं। तो ये आपका धारा की चाल आ गया। तो कहता है कि धारा की चाल जिस तरीके से जिस दिशा में चलेगा उसी दिशा में आपका जो है वो लकड़ी भी चलेगा। तो कहता है कि 6 घंटा धारा की चाल इतना है, तो 6 घंटा में कितना दूरी चल जाएगा। तो आप कहेंगे कि 6 घंटा में आपका जो है वो 6 घंटा में आपका जो है वो 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर वो दूर पहुंच जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। और अगर आपने डेली मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए आप डेली मॉक टेस्ट को लगाइए और डेली एनल अपने मॉक टेस्ट को एनालिसिस करिए, ताकि आपके जो है वो तैयारी में चार चांद लगाने में थोड़ा भी कसर नहीं छोड़ता है। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्त। जाते जाते मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा बस एक ही शब्द, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ारों है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।